बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं दिल्ली मैदान। मौजूद हूँ मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोविंशियल हेडकोार्टर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं JUI पाकिस्तान के मरकज़ी तर्जुमान असलम गौरी साहब। JUI की 2 रोज़ा शोरा इजलास के बाद जो मौलाना की जो कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक ऐलान किया है। हम असलम गौरी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जो मरकज़ी जो तर्जुमान है, तो ये जो तहरीक है वो इसका नज़्म ज़ब्त कैसा होगा, तरतीब क्या होगी, जलसों का एक सिलसिला होगा या मुलगीर कोई इस तरह का कोई होगा कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए, तो हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मुजाहरे भी हो सकते हैं, मिलियन मार्चेस भी हो सकते हैं और जलसे भी हो सकते हैं। तो हम ये सारी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ये 12 तारीख को जो मर्दान में जलसा हो रहा है, उस जलसे में इंशाअल्लाह हम ये बाकायदा ऐलान करेंगे इस तरतीब का। मौलाना साहब, ये जो JUI के जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, इवन के जो PDM की जो जमातें थी, आप माजी में उनके साथ हुकूमत में रहे, उनकी क़ुर्बत रही और अभी भी वो उनकी पूरी कोशिश है, तो वो असल मामला क्या है कि जहाँ मौलाना साहब की उनकी हिमायत हासिल नहीं हो रही, या इशू क्या है फिर दरमियान? देखिए, हम अपोजिशन में हैं, हम तो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी रवादारी के हम कायल हैं, वो लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, हम भी जो आने वालों को वेलकम करते हैं। तो मौलाना साहब और जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा रवादारी के कायल रही है, लेकिन हमारा किरदार अपोजिशन का, हम इंशाल्लाह अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तहरीक आप जारी रखेंगे और हुकूमत के जो टेन्योर है वो पूरा करने देंगे, या हुकूमत को मजबूर करेंगे कि कबल अज़ वक्त? ये हुकूमत के ऊपर है, वो कितनी जल्दी जाना चाहती है या मामलात को ठीक करना चाहती है।